राजस्थान में सियासी संकट पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हाईकमान किसी को भी सीएम बनाए, लेकिन पार्टी से विद्रोह करने वाला सीएम ना बने। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएम के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। हमने ये कहा कि किसी को मुख्यमंत्री रखे हाईकमान, नया बनाए तो भी ऐतराज नहीं, अशोक गहलोत जी को रखे तो भी ऐतराज नहीं, लेकिन अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो जो उन लोगों में से नहीं बनना जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की और कांग्रेस के खिलाफ बगावत की। संसदीय कार्य मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान, यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने उन पर चार्ज लगाया। ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। कल मंत्रियों ने इस्तीफे देने का नाटक किया। आज भी किसी मंत्री ने अपनी गाड़ियां नहीं लौटाई, अपना स्टाफ नहीं लौटाया। आज भी पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करते रहे। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी, मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। वहीं खेतड़ी विधायक जितेंद्र सिंह ने मौजूदा हालात पर अपना रिएक्शन दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आला कमान के निर्णय के साथ हैं, जो भी निर्णय आला कमान करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। आला कमान जो भी राजस्थान में निर्णय करेगा, जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा एज ए सीएम, मैं आला कमान के साथ हूं। और जो ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं। मैं स्वयं आला कमान के सम्मान करता हूं, जो भी उनके निर्णय होंगे मैं उस निर्णय। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जयपुर से, प्रदेश की राजधानी से सौम्या गुर्जर ग्रेटर निगम मेयर को बर्खास्त कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर नगर निगम की मेयर थी और सौम्या गुर्जर को इस समय बर्खास्त कर दिया गया है। सौम्या गुर्जर बर्खास्त, ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर नगर निगम की मेयर है सौम्या गुर्जर। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जयपुर से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। राज्य सरकार ने बर्खास्त किया सौम्या गुर्जर को। पहले पार्षदों पर कार्रवाई की गई, अब महापौर को भी बर्खास्त कर दिया गया। सौम्या गुर्जर को पूर्व में निलंबित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार की न्यायिक रिपोर्ट सौंपने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की मंजूरी दी थी। इसके बाद में सरकार ने बर्खास्तगी का निर्णय लिया है। कई कानूनी पेचीदगियों को लेकर महेश दादीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, बहुत बड़ी खबर है कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या रिएक्शन सबसे पहले सौम्या गुर्जर का? बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर में 2 नगर निगम है, एक ग्रेटर और एक हेरिटेज। ग्रेटर नगर निगम में सौम्या गुर्जर महापौर है, जिन्हें की एक आरोप उन पर लगा था कि तत्कालीन सीईओ जो थे उनसे एक पार्षदों ने अभद्रता की थी। उस दरमियान में महापौर की एक मीटिंग चल रही थी, वो मामला जो है हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तब सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ मिल गई, चीज स्टे हो गया था, क्योंकि महापौर को उस वक्त में निलंबित कर दिया था सरकार ने, तो ऐसे में तब तक के लिए स्टे दिया गया था। लेकिन अब रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के अंदर राज्य सरकार को न्यायिक जांच सौंपने के बाद में कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया था, तो राज्य सरकार की तरफ से स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए निर्णय लिया है कि जो सौम्या गुर्जर है उनको बर्खास्त किया जाता है। अपने पद से जो बर्खास्तगी है वो उनकी यहाँ पर कर दी गई है। जिस तरह से बीते दिनों में जो 3 पार्षद हैं नगर निगम ग्रेटर के, उन 3 पार्षदों के ऊपर भी जो है कमोबेश इसी तरह की कार्रवाई की गई थी बर्खास्तगी की, और 6 साल के लिए प्रतिबंध भी जो है उन पर लगाया गया था। तो इसी तरह का जो एक निर्णय है वो यहाँ पर डीएलबी की तरफ से, स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अमल में लाया गया है। और जिस तरीके से जो पूरा मामला था वो मैं आपको कुछ जानकारी उसकी देना चाहूंगा कि किस तरीके से
इस मामले में जो है पूरी तरह से ये निलंबन रहा था और उसके बाद में बर्खास्तगी लाई थी। 4 जून 2021 का वो वक्त था जब नगर निगम मुख्यालय में महापौर के कक्ष में एक बैठक चल रही थी। आरोप ये था कि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी यज्ञमित्र देव सिंह थे और वहां पर पार्षद मौजूद थे, एक किसी फाइल पर हस्ताक्षर करने के मामले में पार्षद और अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया था। महापौर और पार्षदों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच में बहस हुई, जिस दौरान सीईओ और पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की हुई थी। सीईओ ने इस मामले में महापौर और पार्षदों के खिलाफ में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद में 5 जून को सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करके महापौर और पार्षदों के खिलाफ में शिकायत की जांच स्वायत्त शासन विभाग को दी। रिपोर्ट में चारों को दोषी माना गया और इस पर पार्षदों को निलंबित कर दिया था। सरकार ने इन सभी के खिलाफ में न्यायिक जांच शुरू करवा दी थी और तत्कालीन समय में शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बना दिया गया था। निलंबन के फैसले के बाद में महापौर उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लेयर पहुंची थी और वहां 28 जून को महापौर को निलंबित किए जाने के आदेश पर स्टे देने से मना किया गया था। लेकिन जुलाई में महापौर ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका की थी और न्यायिक जांच रुकवाने की मांग की थी। तो उसके बाद में ये मामला कुल मिलाकर के इस तरह से आगे बढ़ा और अब जब की न्यायिक जांच हुई है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को इजाजत दी थी कि इस मामले में वे कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। अब मेयर के लिए जो रास्ता बचता है वो वापस से हाईकोर्ट का बचता है, क्योंकि अब इस मामले में उन्हें फिर से कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। हाईकोर्ट में वो जा सकती हैं बिल्कुल महेश, क्योंकि एक बार फिर से जो है वो सौम्या गुर्जर कोर्ट का रुख कर सकती हैं। हालांकि उनकी पहली प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। महेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।